हेलो मेरे दोस्तों, सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम। एंड आप सभी के लिए सर्दी वाले मौसम में एक और गर्मा गर्म वीडियो आ चुकी है। आज के दिन मैंने 2 एपिसोड्स को एक्सप्लेन किया है एंड काफी ज्यादा एपिक एपिसोड्स हैं। सो प्लीज अच्छे से पूरा देखना एंड लाइक जरूर से कर देना। 500 लाइक्स का टारगेट लगा रहा है तुम्हारा भाई। बाकी चलो बिना ज्यादा देरी करे अपने वीडियो के एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एंड हम देखते हैं अपना किम आगे चलते हुए अचानक से रुक जाता है क्योंकि उसके सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा आ जाता है। अब उस जगह को ऐसे देखते हुए कबाब ना पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और फिर वो किम से बोलता है, ये गलत है, यहाँ तो लोगों को काम करते हुए होना चाहिए था, पर ये तो कुछ ज्यादा ही। अब इससे पहले कि कबाब ना आगे कुछ बोल पाता, अचानक से कवाकू आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, पूरे इलाके को जल्दी से सील कर दो। लेकिन तभी किम को कुछ रियलाइज होता है और वो सोचता है आखिरकार एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या होगा, असल में यहाँ पर चल क्या रहा है। मुझे बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं किसी ऐसी जगह पर आ गया हूँ जहाँ पर मुझे आने की कोई भी इजाजत नहीं थी। ये बिल्कुल वैसा ही एहसास था जैसा कि मुझे पहली बार इरनी के प्रेशर वाले ओरा से महसूस हुआ था। तो इसलिए गनगनेर भी लोकेशन का पता नहीं लगा पा रहा था। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं अचानक से किम के पीछे एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और उसे देखने के बाद किम भी पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और पीछे खड़ी हुई मिशियन बोलती हैं, क्या एक्सप्लोजन। खैर तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं उस लाल बाल वाले पर्सन को जो कि लगातार सभी नॉर्मल अफ्रीकन को मार रहा होता है एंड उसके बाद फिर वो उन सभी के सोल्स को कंज्यूम करने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसकी पावर और भी ज्यादा एक्सट्रीम होती है एंड वो जोर जोर से हंसने लगता है। पर तभी अचानक उसके मुंह से ब्लीडिंग होती है और वो खांसना शुरू कर देता है और फिर देखते ही देखते उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। जिसके बाद फिर वो बताता है पावर्स क्लैश कैसे कर रही हैं, व्हाट द हेल, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। अब इतना बोलते हुए लाल बाल वाला पर्सन अचानक घुटनों पर टिक जाता है एंड उसे ऐसी सिचुएशन में देखते हुए ऑर्डर ऑफ ट्रुथ का मेंबर बोलता है, रिचुअल काम कर गया। अब इस चीज को सुनने पर लाल बाल वाला पर्सन बोलता है, तो फिर आखिरकार ये पावर्स क्लैश क्यों कर रही हैं। एंड इस चीज को सुनने पर ऑर्डर ऑफ ट्रुथ का मेंबर बताता है, प्राइड की उभरती हुई पावर्स तुम्हारे अंदर की सारी पावर्स को ठुकरा रही हैं क्योंकि प्राइड को लगता है कि वो अकेले ही काफी है। तो फिर बताओ क्या इससे ज्यादा कोई एरोगेंटल फिटिंग वाली पावर हो सकती है। तुम अब अपने अंदर से वर्थ और एनवी को अलग कर दो क्योंकि अब इनका कोई भी मतलब नहीं है, ये बस तुम्हारी अवेकनिंग को रोकेंगे और वैसे भी गॉड तो बिल्कुल गॉड की तरह ही एक्ट करेगा। अब इस चीज को सुनने के बाद हम देखते हैं प्राइड पूरे तरीके से मैनिपुलेट हो जाता है और वो भी ऑर्डर ऑफ ट्रुथ की बातों में आ जाता है। ओह मतलब कि गॉड हमेशा गॉड की तरह एक्ट करेगा, हाँ ये तो बढ़िया है। अब इससे पहले कि प्राइड कुछ और सोच पाता, हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ ट्रुथ का मेंबर एक पावर को एक्टिवेट करता है जिसके एक्टिवेट होते ही प्राइड का पेन पूरे तरीके से वैनिश हो जाता है एंड देन ऑर्डर ऑफ ट्रुथ अपनी बात को कंटिन्यू करता है, सिर्फ कुछ पल के लिए मैंने प्राइड की पावर को सप्रेस कर दिया है और अब इससे तुम्हारे लिए हिलना डुलना बहुत ज्यादा आसान हो जाना चाहिए। अब इतना बताने के साथ ही हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ ट्रुथ का मेंबर वहां से जाने लगता है और पीछे बैठा हुआ प्राइड मन में सोचने लगता है, एक इंसान प्राइड वाले भगवान की बराबरी कर सकता है, फिर भी उसने इसे पल भर में सप्रेस कर दिया। जब उसने मुझे पहली बार बुलाया था तभी मैं जान गया था कि वो कोई ऐरा गैरा मामूली आदमी तो नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से ऑर्डर ऑफ ट्रुथ का मेंबर एक सोर्ड को पीछे की तरफ फेंकते हुए बोलता है, इसे तुम अपने पास रख लो। एंड अब उस सोर्ड को देखने पर प्राइड बोलता है, रुको ये सोर्ड तो ये तो एक्सेलिबर है, वो ट्रांसडेंट वेपन जो कि इंस्ट्रक्टर ओथर यूज करते हैं। पर तभी हम देखते हैं अचानक से ऑर्डर ऑफ ट्रुथ अपनी बात को फिर से कंटिन्यू करता है, तुम मेरे बारे में जो भी सोचते हो या तुमने जो भी सच जान लिया हो उससे अब कुछ भी नहीं बदलने वाला, तो अब बताओ आखिरकार तुम अभी क्या करना चाहते हो। एंड इस चीज को सुनने पर प्राइड बोलता है, क्या ये ऑब्वियस नहीं है, उस बास्टर्ड को अभी के अभी मैं खत्म कर दूं। इतना बोलते हुए हम देखते हैं प्राइड काफी ज्यादा इविल लुक में आ जाता है और उसका टारगेट कोई और नहीं बल्कि अपना किम होता है। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं किम एक केव के आगे आकर खड़ा होता है, बस यही है, डैम इट, मेरे सभी के सभी सेंसेस इतने ज्यादा उलझे हुए कैसे हैं, इस जगह का सही पता लगाने में ही मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक अपने किम के पीछे से उसकी पूरी टोली आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो सभी लोग साथ में आते हैं अपना किम बोलता है, मुझे अभी के अभी जल्दी से अंदर जाना होगा। एंड इस चीज को सुनने पर क्वाकू भी बोलते हैं, ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। एंड इस चीज को सुनने पर किम सोचने लगता है, हाँ शायद ये सही रहेगा अगर वो कैटलिज्म हीरो हैं तो। एंड अब इतना सोचने के बाद किम कवाकू को ऑर्डर देते हुए बोलता है, बाकी के सभी मेंबर्स को बाहर इंतजार करने के लिए कहो और क्या मैं कुछ लोगों से कवाबना को वापस गांव में छोड़ने के लिए
लिए कह सकता हूँ। एंड इस चीज को सुनने पर एक मेंबर आगे बढ़ते हुए बोलता है, ठीक है मास्टर, आप इस चीज की चिंता मत करिए, हम सही सलामत कवाबना को उसके गाँव में छोड़ देंगे। लेकिन इस चीज को सुनने पर हम देखते हैं कवाबना ज्यादा खुश नहीं होता। पर तभी किम एक हल्की स्माइल के साथ बोलता है, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा, हमने साथ में कोरिया वापस जाने का वादा किया था, याद है ना। एंड अब इस चीज को सुनने पर कवाबना भी एग्री हो जाता है, हाँ तुम बहुत ज्यादा काइंड हो, जैसा कि मैंने सोचा था, तुम हमेशा की तरह वैसे ही हो। एंड इतना बोलने के साथ हम देखते हैं वो सोल्जर कवाबना को वापस उसके गांव छोड़ने के लिए ले जाने लगता है। पर वहीं कवाबना भी चिल्लाते हुए किम से बोलता है, ह्योंग मैं तुम्हारा घर पर इंतजार कर रहा हूँ, वो भी इक्वीना के साथ, तुम्हें वापस जरूर से आना होगा। अब कवाबना के जाते ही हम देखते हैं सभी लोग वापस सीरियस हो जाते हैं। एंड हम देखते हैं उस केव के अंदर से बहुत ज्यादा इंटेंस डार्क ऑरा रिलीज हो रहा होता है, जिसे देखने के बाद किम बोलता है, चलो अब अंदर चलते हैं। एंड अब धीरे धीरे जैसे सभी लोग आगे बढ़ते हैं वो देखते हैं कि काफी सारे लोग उस केव के अंदर मारे जा चुके हैं, जिस चीज को देखने पर कवाकू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, डैम इट, आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। एंड फिर तभी अपने किम की नजरें भी किसी पर्सन पर जाती हैं, जहां पर वो देखते हैं कि सामने खड़े हैं काफी सारे ऑर्डर ऑफ ट्रुथ के मेंबर्स, और इस बार वो सभी कोई नॉर्मल मेंबर्स नहीं होते बल्कि ऑर्डर ऑफ ट्रुथ के हाई रैंकिंग मेंबर्स होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं किम भी जल्दी से अपनी पोटली के अंदर से स्पेयर को बाहर निकालता है एंड पूरे फाइटिंग स्टांस में आ जाता है। पर तभी स्पेयर को देखने के बाद सभी ऑर्डर ऑफ ट्रुथ के मेंबर्स की हालत खराब हो जाती है। सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाओ और इसके इस माना अटैक को ब्लॉक करना, क्योंकि तभी हम देखते हैं किम बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे अपने हेवंस पियर्सिंग मेटेओरिक स्पेयर का यूज कर देता है, और वो भी उस अटैक की थर्ड फॉर्म को, जो की है बाउंडलेस हेवेंस। एंड तभी हम देखते हैं ये अटैक इतना ज्यादा इंसेन होता है कि सभी के सभी ऑर्डर ऑफ ट्रुथ मेंबर्स की हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती है, और वो सभी मिलकर भी किम के इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाते। अब जैसे ही अपने किम का ब्लू ऑरा खत्म होता है हम देखते हैं कि चारों तरफ आग की लपटें फैल चुकी हैं एंड यहाँ तक कि हाई मेंबर्स की हालत भी पूरे तरीके से खराब हो चुकी है, जिसे देखने के बाद कवाकू और उसके टीम मेंबर्स चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है क्या तुम यहाँ पर सब कुछ ऐसे बर्बाद कर सकते हो, और इस बार ऑर्डर ऑफ ट्रुथ के तुम मेंबर्स, हम तुम्हें कहीं पर भी नहीं जाने देंगे। पर तभी हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ ट्रुथ में से एक लेडी मेंबर को, जो कि इन सभी की बातें सुनने के बाद चिल्लाते हुए बोलती है, तुम सभी बच्चे, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। एंड इतना बोलने के साथ ही ऑर्डर ऑफ ट्रुथ के मेंबर्स भी काउंटर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। एंड फिर अचानक से उनमें एक ऑर्डर ऑफ ट्रुथ के मेंबर की आवाज आती है, तुम्हें क्या लगता है क्या हम लोग तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे, ये तो तुम सपने में भी मत सोचना। अब इस आवाज को सुनने के बाद किम बताता है, ये तो एक शायद ग्रेट वॉइस है। एंड तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है उस केव के बाहर, जहाँ पर एक पर्सन स्वॉर्ड को जमीन पर घिसते हुए आगे बढ़ रहा होता है, और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि खुद प्राइड होता है, जहाँ पर वो आगे बढ़ते हुए हंसकर बोलता है, अब मैं वो कर सकता हूँ, व्हाट द हेल, जो भी मैं चाहता हूँ। एंड इतना बोलने के साथ प्राइड हंसते हुए आगे बढ़ने लगता है। वो जगह जहाँ पर ग्रीड गायब हुआ था उसे कुजान विलेज कहा जाता है ना, या फिर शायद से कुछ ऐसा ही। सो वेल ये था आज का अपना एक एपिसोड, एंड सेकंड एपिसोड आगे कंटिन्यू करते हैं। पर उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर प्राइड का मतलब घमंड होता है, तो ये याद रखना। सो चलो अब सेकंड एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सो अब हमारे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर हम देखते हैं अपना किम ऑर्डर ऑफ ट्रुथ के मेन पर्सन के सामने खड़ा होता है। पर तभी साथ ही साथ वो बोलता है, मैंने कभी भी ट्रांसजेंडर बीइंग के सामने डर महसूस नहीं किया था, जैसे कि बेजर्ग, डीमन किंग, एल्डर लीच, हेवन सीक्वल, ग्रेट सेज। हाँ शायद से वो थोड़े से टेरिफाइंग तो थे, इंस्ट्रक्टर सातान, लेकिन ट्रांसजेंडर अकेडमी के अंदर जिसे मैं इनसे कंपेयर कर सकता हूँ वो है प्रिंसिपल इरीना द ग्रेट वॉइस। एंड हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही अपना किम काफी ज्यादा कांप रहा होता है। अब यहाँ पर किम के मुंह से इस नाम को सुनने पर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्या द ग्रेट वॉइस, आखिरकार ये पर्सन है कौन। और फिर तभी हमें बताया जाता है वो इंसान द रिलीजियस ऑर्डर जिसने ग्रेट कैटलिज्म को खत्म किया और ह्यूमैनिटी सेवियर बन गया। द ऑर्डर ऑफ ट्रुथ, उसके बिलीवर्स ही करोड़ों में थे जिन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया और पूरे के पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करने लग गई। अगर एक ऑर्डर में कहा जाए तो वो बहुत ज्यादा पीक पर खड़े थे, और फिर उन्हें ग्रेट वॉइस भी कहा जाने लगा। पर तभी हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ ट्रुथ का मेंबर बताने लगता है वही ग्रेट वॉइस है, ये कभी कोई भी डेस्टाइन्ड एनकाउंटर नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि उस डार्क सेंट ने ही मेडल किया होगा। क्या चांस और इनविजिबिलिटी बिल्कुल ओवरलैप हो गए हैं, जिससे कोई न्यू फेथ बना है, लेकिन फिर भी तुम्हारे फेथ में लिखी हुई तबाही वो मेरे हाथों नहीं होगी। इतना बोलने के साथ हम देखते हैं द ग्रेट वॉइस वहां से काफी ज्यादा स्पीड में
आराम से निकल जाता है। लेकिन तभी अचानक से हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर ऑर्डर ऑफ ट्रुथ के मेंबर्स ग्रेट वॉइस को देखने के बाद अपने घुटनों पर टिक कर बोलते हैं, कितनी शर्मनाक बात है, मुझे और भी अच्छी तैयारियां करनी चाहिए थी। लेकिन तभी ग्रेट वॉइस एक स्किल को एक्टिवेट करता है और बोलता है, कोई बात नहीं, ये भी एक ऐसी किस्मत थी जो मुझे कभी देखनी ही नहीं थी। एंड हम देखते हैं द ग्रेट वॉइस के सामने सभी ऑर्डर ऑफ ट्रुथ के मेंबर्स झुक रखे होते हैं और तभी धीरे धीरे उनके पास एक अजीब सा पोर्टल अपीयर होने लगता है। लेकिन इस चीज को देखने पर शुयन चिल्लाते हुए बोलती है, ये तो मास टेलीपोर्टेशन है, नहीं ये हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एंड हम देखते हैं अचानक से देखते ही देखते ऑर्डर ऑफ ट्रुथ के सभी मेंबर्स वहां से गायब हो जाते हैं। लेकिन उनके ठीक गायब होने से पहले अपना किम उनके ऊपर एक अटैक लैंड करता है। पर देखते हैं ग्रेट वॉइस सिर्फ अपने हाथ की मदद से ही किम के उस इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को आराम से ब्लॉक कर देता है। और अब किम को ऐसा करते हुए देख ग्रेट वॉइस बोलता है, क्या तुम अपनी मौत की तरफ भाग रहे हो? लेकिन इस चीज को सुनने पर किम बोलता है, क्या भाग रहे हो? फिर भी तो इतना दिखावा क्यों? मैंने कभी भी नहीं कहा था, मैं तुम्हें बस ऐसे ही जाने दूंगा। अब इतना बोलने के साथ अपना किम और भी ज्यादा इंटेंस ओरा के साथ द ग्रेट वॉइस पर अटैक लैंड करता है। पर वहीं हम देखते हैं ग्रेट वॉइस ने सिर्फ अपने एक हाथ से ही उस पूरे के पूरे इंटेंस अटैक को ब्लॉक कर रखा होता है। लेकिन तभी धीरे धीरे अचानक उसे कुछ सेंस होता है और वो रियलाइज करता है कि उसका बनाया हुआ बैरियर धीरे धीरे क्रैक पड़ने लगा है। अब किम को ऐसा करते हुए देख द ग्रेट वॉइस बोलता है, एज एक्सपेक्टेड, तुमने मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा कर दिखाया है। अब इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं अपने किम का ऑरा बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुका होता है। लेकिन वही किम के अटैक ने धीरे धीरे उस बैरियर के ऊपर मल्टीपल क्रैक्स डाल दी होती हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी द ग्रेट वॉइस बोलता है, हालांकि तुम हो तो पागल ही। इतना बोलने के साथ ग्रेट वॉइस अपने हाथ को बंद करता है एंड हम देखते हैं किम को, जो कि एक अलग सी ही जगह पर पहुंच जाता है। अब ये सभी कुछ देखने के बाद ग्रेट वॉइस किम के ऊपर प्रेशर स्किल का यूज करता है, जिसे देखने पर किम समझ जाता है, रुको ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, लेकिन मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूँ। एंड देन हम देखते हैं ग्रेट वॉइस का वो अटैक बहुत ज्यादा इंटेंस होता है। लेकिन तभी अपना किम काफी ज्यादा इजीली इस अटैक से बच जाता है और फिर वो लाइटनिंग स्टेप का यूज करते हुए डायरेक्ट ग्रेट वॉइस के ठीक पीछे आ जाता है और बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे वो ग्रेट वॉइस के ऊपर एक अटैक भी लैंड कर देता है। लेकिन अब इस चीज को देखने के बाद ग्रेट वॉइस बोलता है, मेरे उस डायमेंशन से आजाद होने के लिए ये बहुत ज्यादा हल्का सा है, पर क्या तुमने भी उसी डायमेंशन का यूज किया? इसका मतलब इरीना ने तुम्हें वो सिखा दिया। भले ही तुमने ये सीख लिया हो, पर ये ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे तुम इतनी आसानी से यूज कर सको। लेकिन अब यहाँ पर इरीना का नाम सुनने के बाद किम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्या तुम प्रिंसिपल को जानते हो? आखिरकार तुम हो कौन? देन फिर तभी हम देखते हैं वापस से ग्रेट वॉइस बोलता है, अच्छा तो इरीना ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया। किम इस बात को सुनने पर मन में सोचता है कि उन्होंने मुझे कुछ भी ना बताया हो, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ बुलवाने पर मजबूर कर दूंगा। एंड इतना बोलने के साथ वापस से अपना किम सीरियस इंटेंस फाइट के मूड में आ जाता है। एंड देन वो फिर वापस से काफी ज्यादा स्पीड में लगातार द ग्रेट वॉइस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं इस बार वापस से एक बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट हो जाता है और इस बार खुद ग्रेट वॉइस भी इस अटैक को डॉज करने में नाकामयाब रहता है, जिसके बाद वो जल्दी से पीछे आकर अपने अटैक को प्रिपेयर करता है। एंड अब अपने सामने वापस से मल्टीपल अटैक्स को देखते हुए किम थोड़ा घबरा जाता है। एंड फिर वो जैसे जैसे सभी अटैक्स किम के लिए आगे बढ़ते हैं, किम भी बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे उन सभी अटैक्स को डिफ्लेक्ट करने लगता है। लेकिन अब इन सभी चीजों को देखने के बाद द ग्रेट वॉइस बोलता है, मैं किस्मत को और ज्यादा उलझते हुए नहीं देखना चाहता, मेरा इरादा सिर्फ तुम्हें इस स्टेज के लिए चारे की तरह यूज करने का था। और फिर भी एंड इतना बोलने के साथ हम देखते हैं जल्दी से द ग्रेट वॉइस अपने डार्क सैंड को एक डायमेंशन से बाहर निकालते हुए किम की तरफ थ्रो कर देता है। एंड इस चीज को देखने के बाद किम अपने इंटेंस सेंसेस का यूज करते हुए आगे बढ़कर डार्क सैंड को पकड़ लेता है। खैर इस चीज से किम को काफी ज्यादा गुस्सा तो आता है, पर उन सभी को ऐसे जाते हुए देखने के अलावा अब किम और कुछ नहीं कर सकता था। जहाँ पर जाते जाते फिर ग्रेट वॉइस बोलता है, चलो अब मेरे रास्ते से दफा हो जाओ। जिसके बाद ग्रेट वॉइस जैसे ही इस जगह से टेलीपोर्ट करता है, उस चीज के रेडियस इतने ज्यादा डेंजरस होते हैं कि सभी लोग उन्हें एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाते। पर तभी हम देखते हैं अचानक से ऑर्डर ऑफ ट्रुथ के अंदर द ग्रेट वॉइस रुकता है और वो बोलता है, सबसे पहले ट्रांसडेंट, तुम्हारा रास्ता लास्ट में फेल हो गया, लेकिन मैं अलग हूँ। लेकिन फिर तभी सीन शिफ्ट होता है किम पर, जहाँ पर हम देखते हैं किम भी घुटनों पर टिक चुका है और उसकी बॉडी पूरे तरीके से शेक करने लगती है। लेकिन तभी दूसरे ही पल किम वापस से काफी ज्यादा स्पीड में आगे बढ़कर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें अपने हाथों से ऐसे ही निकल जाने दूंगा? एंड इतना बोलने के साथ किम अपने स्पेयर को प्रिपेयर करता है, पर वहीं द ग्रेट वॉइस अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए बोलता है, ये एंड था किम। एंड सिर्फ अपने हाथ को बंद करने
करने के बाद ही हम देखते हैं वो गुफा पूरी तरीके से कोलैप्स होने लगती है। सो वेल ये था आज का एपिसोड एंड आई होप आप लोगों को एपिसोड सच में बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। 500 लाइक्स का टारगेट लगा रहा है तुम्हारा भाई। एंड जरूर से हमारे मांगा वाले चैनल को भी विजिट कर लेना, जो कि इधर इधर का किधर भी, मतलब मांगा वाला चैनल आप लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि उस पर भी मैंने 2 एपिसोड्स आज एक्सप्लेन करे हैं। तो प्लीज यार उसे भी जरूर से सपोर्ट दिखाओ। एंड 20,000 सब्सक्राइबर्स हमें इस महीने ही कंप्लीट करने हैं अपने सेकंड चैनल पर। सो प्लीज यार अपना सपोर्ट जरूर से दिखाना। बाकी चलो मैं मिलता हूँ कल 2 नए एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।